नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद कृष्ण उपजट तिथि दिन गुरुवार और तारीख 14 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 2-3 सप्ताह से बना मॉनसून ब्रेक अब पूरी तरह से हट गया है। बीते 24 घंटों में हवाओं के थमने और उमस होने से लंबे समय बाद मौसम में रंगत लौटी है। कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी की शुरुआत भी हुई है, तो कहीं कहीं आने वाले समय में बारिश होने के लिए मौसम अनुकूल प्रतीत होने लगा है। बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में हवा में नमी की औसत मात्रा 70% के करीब दर्ज की गई और तापमान में गिरावट होते हुए सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। उमस बढ़ने से रात्रि के तापमान में वृद्धि हुई है। आज हवाओं की गति बिल्कुल कम है। आज का मौसमांक रिकॉर्ड किए जाने के समय प्रदेश के सभी भागों में आसमान बादलों से ढका हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगते श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, आसपास के सीकर, अलवर, प्रदेश की राजधानी जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में आज घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर अजमेर से लगाकर अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे पाली, सिरोही व आसपास के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में दिन भर हल्की बारिश और बूंदाबांदी के 1-2 दौर आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। बीकानेर, नागौर, फलौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिलों में मौसम सुहावना रहेगा। अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा, परंतु कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इन इलाकों में फिलहाल प्यासी फसलें मुरझाई हुई है, लेकिन 16 से 20 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान के हर एक गांव में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश का दौर अब अगस्त के बाकी दिनों में बना रहेगा, जिससे कभी शुष्क मौसम तो कभी जोरदार बारिश के दौर आने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे फसलों को जीवनदान मिलता रहेगा। भले ही उत्पादन घट सकता है, लेकिन फिर से कहीं कहीं जमाना जमने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब विज्ञान और ज्योतिष एक मत है। मौसम विभाग से मिली ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी से लगते दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में और तीव्र होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन सकेगा। इस तंत्र के प्रभाव से वर्तमान में पंजाब, हरियाणा से होकर गुजर रही मॉनसून ट्रफ रेखा के पश्चिमी सिरे का झुकाव कल से दक्षिणायन होने और 17-18 अगस्त को इसके जोधपुर और उदयपुर संभाग की तरफ जाने की संभावना है। इससे कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में तथा परसों 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में कल से 18 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में कल से 21 अगस्त, वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। तो किसान साथियों, इस पूर्वानुमान पर विश्वास रखते हुए आप अपना कृषि कार्य जारी रखें। और आइए अब जानते हैं कृषि उपज मंडी के भावों के बारे में। तो वर्तमान में जीरा का भाव है 16,000 से 17,800 रुपये प्रति क्विंटल, सौंफ 4,500 से 6,000 रुपये, इसबगोल 8,000 से 10,500 रुपये, सरसों 6,200 से 6,500 रुपये, पीली सरसों 7,000 से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार 4,850 रुपये से 5,000 रुपये, चना 5,800 से 6,000 रुपये, मूंग 6,000 से 6,700 रुपये, मोठ 5,000 से 5,300 रुपये, 1482 गेहूं का भाव है 2,600 रुपये से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली खला का भाव है 5,100 रुपये और मूंगफली चुगे का भाव है 5,000 रुपये प्रति क्विंटल और तिल का भाव रहा है 7,500 रुपये से 8,500 रुपये। तो यदि आपने कोई भी कृषि जिनिस को स्टॉक करके रखा है तो 16 अगस्त को मगा नक्षत्र पर सूर्य आने से बाजरा, अरंडी और सरसों में तेजी आने की योग है। इसके अलावा जो व्यापारी लोहे की वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि 17 अगस्त से सिंह राशिगत बोम और पापी ग्रहों की युति होने से लोहे के पदार्थों में भी बहुत अधिक तेजी होने के योग है। यहाँ पर बारिश का योग भी स्पष्ट है। वहीं दोस्तों 17 अगस्त से 14 सितंबर तक आप देखेंगे कि जीरे में भी कुछ हद तक तेजी की हलचल बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही अन्य मसालों और तिलहनों में भी तेजी के योग है।
ग्वार के भाव में भी मामूली सुधार हो सकता है, तो बाजार देखकर चलें। अधिक मुनाफे का लालच नहीं करें, लेकिन ये योग जरूर घटित होंगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में सभी जगहों पर अच्छी बारिश हो और सभी किसान भाइयों के खेतों में फसलों के उत्पादन में सुधार हो, इसी कामना के साथ आज के लिए लेते हैं अनुमति। बुलेटिन सुनने वाली प्यारी बहनों को उपजट की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हाय एवरीवन, मानसून तथा मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।